हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो अपोनेंट मुझे मिले हैं इनका नाम है क्रश 105। इनके अंक है 2470, तो बहुत ही बढ़िया अंक है। और मेरे अंक है 2024। तो मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठा के E4 पर रखा है। तो ये टाइम बॉन्डेड मैच है दोस्तों, मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। 8 सेकंड बचे हैं वरना मैं हार जाऊँगा। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ। और मैंने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन में रख दिया है दोस्तों। तो ये लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। देखना इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे भाई मेरा नाम कैसा है। तो मेरा नाम आई एंजॉय डिफीट इसलिए है क्योंकि मैं अपनी हार एंजॉय करता हूँ। अब मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ, क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की तो पता चला बहुत सारे लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव बहुत ही ईजी लैंग्वेज से समझाने का ट्राई किया है, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो वो ऐप उनको प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस में क्या स्ट्रेटजी बनानी है, और एन परसेंट और कैजलिंग की क्या कंडीशन है वो उन्हें गाइड करेगा। और उसमें आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच भी खेल सकते हैं। तो मैंने अपना मूव चल दिया है क्योंकि 9 सेकंड बचे थे। तो A7 वाले पॉन को उठाकर मैंने A6 पोजीशन में रख दिया है। तो दोस्तों देखिए, मैं कमेंट्री इसीलिए कर रहा हूँ, जो न्यू व्यूअर्स है जो कि मैच चेस सीखना चाहते हैं उनको पता चलना चाहिए जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसा स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो जो इस समय मेरे दिमाग में चल रहा है वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको मूव समझने में, स्ट्रेटजी बनाने में, अपोनेंट को ट्रैप करने में आसानी होगी। इन शॉर्ट आपको लर्निंग में आसानी होगी। तो अभी इन्होंने F2 वाला पॉन को उठाकर F4 पोजीशन पर रखा है। तो अभी तक इनकी कोई स्ट्रेटजी क्लियर नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, H7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन में रख लेता हूँ। उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को रखने का ये भी एक रीज़न था कि जब भी ये नाइट अपना F3 पोजीशन पर रखेंगे तो कभी भी उसको लेकर G5 पोजीशन पर नहीं ला पाएंगे। तो प्रिकॉशनरी मेरी सेफ्टी थी वो, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। तो ये इनिशियल मूव है, जब तक इनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी मैं भी कोई स्ट्रेटजी बना नहीं सकता। और देखिए, ज़रूर नहीं है कि मैं इस मैच में जीतूं, जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आएगा। तो अब कौन सा मूव चलना है, ठीक है, मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेता हूं। तो इन्होंने कैजलिंग कर ली लेफ्ट साइड में, तो दोस्तों अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है, बढ़िया मैच है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए बढ़िया मैच है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो अब मैं किस चीज़ से मारूं ये मुझे सोचना है। मैं एक काम करता हूं और मैं अपने बिशप से इसको मारता हूं। तो बिशप से मारने का रीजन ये है, मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूं। जैसे कि मैंने कहा, क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं। मैं अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर चलूंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। बढ़िया। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है। देखिए इन्होंने क्या किया है, मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया और इन्होंने अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख दिया। तो सबसे पहले इनको अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये मेरा F7 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे क्योंकि वहाँ पर मेरा ऑलरेडी नाइट बैठा हुआ है। तो अगर इन्होंने F7 वाला पॉन अपने नाइट से मारा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो इन शॉर्ट इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ये नाइट यहाँ से हटाएंगे नहीं, तो जैसे कि मैंने कहा था इनके नाइट को मैं मार दूंगा, मैंने मार दिया है। अब देखना है। वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ और मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है। सबसे सही मूव यही है इस समय। अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, इस पॉन को मैं एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अभी कि, देखिए मैं चाहता तो इनके
5 वाले पॉन को मार सकता था, लेकिन मैंने इसलिए ही नहीं मारा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करने वाला हूं दोस्तों। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहले कौन सा मूव चलना है, वो मूव मुझे ये चलना है कि मैं अपने इस नाइट को कौन सी जगह रखूं, ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूंगा, जिससे कि इन्हें अपना क्वीन यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं हटाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसे ये क्वीन हटाएंगे मैं इनका एक रूक मार दूंगा, उसके बाद कैजलिंग कर लूंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे ये क्वीन हटाएंगे मैं इनका एक ओके। अब सोचना है कौन सा मूव में चलूं। तो उसके बाद मैं अब एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को G8 पोजीशन पर रख सकता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूंगा। तो कैजलिंग करने की नौबत आई नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे कैजलिंग नहीं करने दिया। कोई बात नहीं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच है, बस मुझे ये देखना है कि कहीं फंस ना जाए। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है देखिए। तो अब मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर D7 वाले नाइट को उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रख दूं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच है देखिए। तो मैं अपने D7 वाले नाइट को उठाकर, तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अगर नहीं 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 इनके ठीक है, तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा इस समय। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मैं इस पर उनको मार दूंगा, क्योंकि ये कोई सा भी मूव चलेंगे मैं अपने नाइट से उसको मार दूंगा। तो बढ़िया मैच है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इन्हें अपना रूप बचाना पड़ेगा, या मुझे चेक भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों ही तरीकों से मैं इनके लिए रेडी हूं। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है, तो सबसे सही मूव कौन सा है मेरे लिए ये मुझे सोचना है। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं देखिए। तो मैं कौन सा मूव चलूं। ठीक है, मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेता हूं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूं मैं कौन सा मूव चलूं। बहुत बढ़िया। तो मुझे चेक कहां से बचना है ये देख लेता हूं। कोई बात नहीं, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख देता हूं तो क्या होगा, चेक में बच जाऊंगा, लेकिन ये मेरे एक नाइट को मार देंगे। अगर मैं अपना नाइट उठाकर D7 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये रूक से मेरा नाइट मारेंगे, तो मुझे अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा। तो कौन सा मूव चलूं। ठीक है, इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए चेक बचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि इसको मार दूंगा, मैंने मार दिया है। अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्टिंग। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है।
देखिए दोस्तों, मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक काम करना है, वो काम ये है कि इनका क्वीन मार देना है दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, क्वीन मारना। तो इनका क्वीन मैंने मार दिया है। अब वेरी गुड। तो अपने किंग को आगे लाना है दोस्तों, क्योंकि किसी भी कीमत पे इनका जिंदा नहीं होने देना है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बहुत इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय। क्योंकि एक गलती, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है देखिए। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है देखिए। अगर मैं इनके एच स्पॉन को मार देता तो ये नीचे चलेंगे, तो मैं अपना नाइट यहाँ रख लूँगा। ये फिर नीचे जाएंगे नाइट। वेरी गुड। तो इसको मार देता हूँ। देखिए तो मैंने थोड़ा सा मूव बनाया है, उसके बाद मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। और नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो अब ये मैच ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस मैच में अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बहुत अच्छा ये खेले और अल्टीमेटली मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे। देखिए मैच ड्रॉ हो गया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा ये खेले और जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है एक्चुअल में। देखिए उन्होंने लास्ट में दिमाग तो लगा ही लिया और मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन उन्होंने गलतियाँ की थी और मैं उनकी गलतियों को उतना फ़ायदा नहीं उठा सका। लेकिन उनके अंक बहुत ज़्यादा थे, बढ़िया प्लेयर थे। देखिए बोल नहीं सकते ऐसा, आप नहीं बोल सकते कि उन्होंने जैसे तैसे ड्रॉ करा लिया, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा मैच खेला उन्होंने। और लेकिन बस यही है कि फाइनली मैच ड्रॉ ही हो गया। तो बहुत अच्छा। तो दोस्तों देखिए मेरा उद्देश्य लोगों को फ्री में चेस सिखाना, क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की जो चेस सीखना चाहते तो मुझे पता चला या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ, लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वहाँ पर मैंने चेस के बेसिक रूल्स 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बना कर डाले हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में चेस के सारे रूल समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि एन पास एंड, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, ड्रॉ की कंडीशन, चेकमेट की कंडीशन, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, क्वीन और किंग की सही पोजीशन, या फिर चेस पीस कैसे सेट करना है, चेस बोर्ड कैसे सेट करना है। मतलब सब कुछ 20 से 30 मिनट की वीडियो है 4। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपके चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है।
वहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हो और वह ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस में या चेस में कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर एन परसेंट और कैजलिंग की क्या कंडीशन है, वो मूव सजेशन के थ्रू आपको सजेस्ट करेगा। तो उसके लिए आपको ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। जब मर्जी ऑनलाइन आइए, ऐप पर लॉगिन कीजिए और मैच खेलिए और चेस सीखिए और अपना काम कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी या मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।